इंदौर में बीजेपी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान और गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। वहीं नेताओं ने बाबा साहेब के जीवन पर चर्चा की। उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहेब की मौत के बाद भी उनका नाम वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने पहलगाम हादसे में मारे गए सुशील नथनियाल को श्रद्धांजलि दी। फिर हम याद करते हैं उस तरीके से भी बाबा साहब को अगर विदेश में शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजा है तो हमारे लिए गुजरात के बड़ौदा परिवार से आता है, वो भी गायकवाड़ परिवार उसी परिवार का एक हिस्सा है। जोरदार अभिनंदन उस भाव के लिए भी। बाबा साहब के लिए हम अगर उनके जीवन के विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रसंगों को देखें तो उनके जीवन के प्रसंगों से, उनके लिए गए निर्णय से, उनके एक एक कदम से सच में कभी कभी हमको लगता है कि बाबा साहब के लिए और समाज का भी प्रेम देखो। आज जिस बात को लेके बाबा साहब ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, सच में उनका सरनेम तो सकपाल था। कोई सकपाल भी कहता था, सकपाल भी था। मूल रूप से बाबा साहब का अपना जब स्कूल में दाखिला हो रहा है तो वहां उनके अपने सरनेम को वहां के ब्राह्मण शिक्षक कोई कृष्ण केशव बोलते हैं, कोई महादेव अंबेडकर बोलते हैं। उनने अपना सरनेम बाबा साहब को दिया क्योंकि मूल रूप से उनके पिताजी ने जब उनका नाम लिखवाया तो आंबा खेड़कर ऐसा करके नाम लिखा उनके, क्योंकि गांव का नाम लिखते थे। तो उसके बजाय ये अंबेडकर नाम देना चाहिए। और बाबा साहब ने आखिरी सांस तक अंबेडकर को अपने सीने से लगा रखा अपने गुरु के सम्मान के लिए। ये जोरदार अभिनंदन आप से करिए। ये हमारे उनके जड़ों से जुड़ने का वो अपने आप में परिचायक हो सकता है। जिस बात को लेके बाबा साहब ने अपने जीवन की यात्रा 1927 में प्रारंभ की, अपने पेयजल पर सबका अधिकार हो सकता है, इसको जाति की व्यवस्था से नहीं जोड़ सकते। उनके जीवन के ऐसे संघर्षों के आधार पर तो नेहरू जी घबरा गए। नेहरू जी अपने पिताजी की विरासत के बलबूते पर बने थे, लेकिन मूल रूप से भारत की जड़ों से नहीं जुड़े थे। 120 देशों को इन्होंने स्मृति समारोह आयोजित करके और डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर वहां गोष्ठियां करवा के उनका नाम 120 कंट्रीज के अंदर भी और आगे फैलाने का काम करने में कोई और कसर नहीं छोड़ी। और 30 सितंबर 2015 के अंदर बाबा साहब की स्मृति में डाक टिकट को निकालने का काम किया, जो मैं समझती हूँ कि इतने दिन तक रहना ही नहीं चाहिए। 2015 में आपने याद किया, 2015 में आपने टिकट दिया, ये तो बहुत पहले बात हो जानी चाहिए। इतना ही नहीं, अभी 2025 में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर छुट्टी, एक सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया। और सबसे अच्छी बात एक और है कि याद करें बच्चे लोग, उन्होंने 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में जोड़ने का काम किया ताकि जब आप स्कूल में पढ़ोगे और घूमोगे तो आपको उनकी जीवनी की भी याद आ जाएगी। तो सबसे पहले मऊ में क्यों देखते किसी को याद है? जन्मस्थली वेरी गुड। एक लंदन क्यों? पढ़ाई, अध्ययन। नागपुर क्यों? शिक्षा भूमि। तो सब पढ़ के आए हो। ये तो 8वीं परीक्षा हो गई, सब लोग अपने अपने पढ़ के आए हैं। अच्छा ठीक है। और दिल्ली क्यों? दिल्ली क्यों? नो, शांति क्यों? इनकी डेथ हुई है अपनी। और मुंबई क्यों? बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई भैया, यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हो भाई साहब कि ये एक नहीं है जो हमारे लिए परीक्षा में फेल नहीं है। सही के कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने सदैव अंबेडकर जी के उस योगदान को नकारने का प्रयास किया। अंबेडकर जी के जीते जी उनको चुनाव ने जीतने दिया, यहाँ तक कि उनका अपना जीवन का इतना
उत्कृष्ट समय था कि उनकी योग्यता के हिसाब से उनको मंत्री पद भी नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी बातें हम सब जानते हैं। इतिहास के अंदर इतिहास की वो गलती जो कांग्रेस ने की है, अब अंबेडकर जी का नाम लेकर कांग्रेस अगर वोट मांगने निकलती है तो पहले अंबेडकर जी के जीवन के अंदर कांग्रेस ने जो अन्याय किया है पहले उसकी माफी मांगे, फिर जनता उनको माफ करेगी। जनता सब जानती, इसलिए कांग्रेस अंबेडकर जी को लेकर कभी कोई भी बात करती है तो सदैव उस बात की हंसी उड़ती है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास इस मामले में जनता के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।